हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड होप यू ऑल आर लर्निंग वेल। आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे और उससे आपको हेल्प हुई होगी। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इस ऑप्शन में कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं या कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं जिनसे आपको पहचानना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। UCS का मतलब यहाँ पे है अनकंडीशनल स्टिमुलस या हमारा स्वाभाविक उद्दीपक, और UCR का मतलब है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या स्वाभाविक अनुक्रिया। जब स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जैसे कि पावलोव के सिद्धांत में जब उसने कुत्ते के सामने भोजन रखा, स्वाभाविक उद्दीपक रखा, तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लार निकलने की। ओके, सेकंड स्टेप है अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हमने एक कंडीशनल स्टिमुलस भी दिया या एक कृत्रिम उद्दीपक भी दिया, और फिर क्या अनुक्रिया हुई, फिर भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया ही हुई। और लास्ट में जब इनका अनुबंधन हो जाता है तब हमने सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस दिया या जो कृत्रिम उद्दीपक था वो ही दिया घंटी के रूप में, और फिर अनुक्रिया कैसी हुई, फिर जो अनुक्रिया हुई वो होगी CR यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। क्योंकि जो कुत्ता था, जो डॉग था, उसका अनुबंधन हो चुका था घंटी के साथ, तो अब जो वो अनुक्रिया कर रहा है वो स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी नहीं है, वो अनुबंधित अनुक्रिया है। भोजन उसके सामने आया भी नहीं है, फिर भी वो सिर्फ घंटी की आवाज़ पे ही लार निकाल रहा है, यानी कि उसका अनुबंधन किसके साथ हो गया, घंटी के साथ उसका अनुबंधन हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कार्य करेंगे किशोर अवस्था के दौरान माता पिता और शिक्षक, वो हमको पहचानना है। ऑप्शन नंबर A है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर B उचित वातावरण देना, परामर्श या मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना अगर आवश्यक हो तो, या फिर ये सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किशोर अवस्था को स्टैनली हॉल ने तनाव, तूफान और झंझावत की अवस्था कहा है। तो किशोर जो होता है उसमें कई सारे परिवर्तन इस दौरान होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। कई सारे तनाव से वो गुजर रहा होता है, कई सारी मानसिक तनाव से वो गुजर रहा होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स वो इस दौरान फेस करता है। तो किस तरीके की शिक्षा एक शिक्षक और उसके माता पिता उसको देंगे। तो लिंग शिक्षा देनी आवश्यक है इस वक्त, क्योंकि शारीरिक विकास उसमें होते हैं। उचित वातावरण उसको देना आवश्यक है ताकि वो समायोजन कर सके वातावरण के साथ, समझ से बिठा सके अपना, और थोड़ा उसका स्ट्रेस कम हो या जो चिंताएं होती हैं किशोरावस्था की वो कम हो। परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना अगर ज़रूरत है तो ये भी एक शिक्षक और माता पिता का कर्तव्य है, ये भी उनको करना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। ये सारे कार्य कर सकते हैं एक शिक्षक भी और माता पिता भी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। RTE 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कार्य घंटे होते हैं। RTE 2009 ने कुछ कार्य दिवस तय किए हुए हैं शिक्षकों के, कुछ कार्य घंटे तय किए हुए हैं, तो वो आपको पहचानना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के लिए पूछा गया है। 800 घंटे देने होते हैं पूरे शैक्षणिक सत्र में, 1000 देने होते हैं, 700 या फिर 900। तो जो 1 से 5 का शिक्षक होता है, प्राइमरी टीचर होता है, उसको पूरे एक शैक्षणिक सत्र में 800 घंटे पढ़ाना होता है या 800 घंटे देने होते हैं RTE 2009 के अनुसार। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन नंबर A JL मैरिनो ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, टॉलमैन ने, या फिर वॉटसन ने। तो इसके प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। समाजमिति विधि क्या होती है। समाजमिति विधि में एक व्यक्ति की हम पॉपुलैरिटी टेस्ट करते हैं या उसके दूसरे लोगों के साथ किस तरीके के संबंध हैं, उसके सामाजिक संबंध कैसे हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे व्यक्तियों में वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है, ये देखा जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि हम इसका जो उपयोग है वो क्लास का मॉनिटर चूज़ करने के लिए करते हैं, जो क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बच्चे होते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं, उसका चुनाव करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक माने जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड को, कैटल को, टॉलमैन को या फिर वुडवर्थ को? तो जो कैटल हैं इनको व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं विलियम वुंड जो थे उन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था जो कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी, और इसमें जब वो प्रयोग करते थे तो कई बार ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही जो रिज़ल्ट होते थे वो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हर बार आता था। अब विलियम वुंड का मानना ये था कि ये प्रयोगों की कुछ कमी है या फिर कुछ एक खराबी के तौर पर उन्होंने इसको लिया था, इस पर ज़्यादा ध्यान उन्होंने दिया नहीं था। उनका पूरा जो ध्यान था वो सिर्फ अपने प्रयोगों की तरफ था। लेकिन उनके जो शिष्य थे कैटल, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया और उन्होंने इस चीज़ को एक खराबी के रूप में नहीं लिया प्रयोगों की। उन्होंने फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया और इसके बारे में जानकारी दी दुनिया को। ओके, तो कैटल पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस पर स्टडी की और रिसर्च किया, शोध किया व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक जो है हम कैटल को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।